नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी के बारे में बात करेंगे। कमेंट में बहुत से लोगों ने बीपीएससी के बारे में जानने की उत्सुकता जाहिर की थी, तो आज मैं बीपीएससी के बारे में आपको बताऊंगा कि बीपीएससी कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए जाते हैं वो कितने फेज में होते हैं, कौन से एग्ज़ाम कितने मार्क्स के होते हैं, किस एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज मैं जो भी आपको बताऊंगा ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने अपने तैयारी के क्रम में जो भी चीज़ों को सीखा है, समझा है, उसी पे आधारित मैं बात आज आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, तो देखिए, हमने यहाँ पे बीपीएससी को हेडिंग दिया है और बीपीएससी को 3 भागों में बांटा है। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी एग्जाम को 3 चरणों में पूरा करती है। सबसे पहले प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा, जिसे पीटी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं, हिंदी में इसे प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है। ये 150 नंबर का होता है। इसके बाद अगर आप पीटी पास कर गए हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाती है, तो आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। मुख्य परीक्षा 900 नंबर का होता है। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होते हैं, 2 जीएस के पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल पेपर होते हैं। इसके अलावा एक कंपलसरी पेपर जो होता है वो आपका हिंदी का होता है। हिंदी के 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में, और जिसमें आपको 30 नंबर अनिवार्य रूप से लाने होते हैं। अगर आप 30 नंबर नहीं लाएंगे तो आपके आगे के कॉपी चेक ही नहीं होंगे। इसके बाद अगर आप मेंस पास कर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है, और इंटरव्यू होने के बाद एक फाइनल कट ऑफ जारी किया जाता है, जिसमें मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि 150 नंबर के जो पीटी होते हैं, इसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ में या फिर फाइनल जो स्कोर होते हैं उसमें नहीं जुड़ते हैं। ये सिर्फ एक गेट पास है, वो आपको पास देता है कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इंटरव्यू के बाद आपका एक फाइनल कटअप जारी किया जाता है। अगर आप उस कटअप के पार हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया। अगर आप नहीं हैं पार तो फिर आप फिर से तैयारी करें। तो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी के बारे में बात करेंगे। बीपीएससी के बारे में बात को शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों से एक बार कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आप जैसे नए अभ्यर्थियों के लिए ये फायदेमंद साबित हो सके। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे पीटी हेडिंग दिया है और पीटी को 150 नंबर से बताने का प्रयास किया है। अर्थात पीटी में 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं उनकी अधिकता होती है, उनकी प्रमुखता होती है, और ये सब्जेक्ट है इतिहास, करेंट अफेयर्स और विज्ञान। इतिहास से बीपीएससी के पीटी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 नंबर में से 40, लगभग 35 से 40 नंबर जो है वो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं कि बीपीएससी के प्रीलिम्स में या मेंस में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई लफड़ा नहीं होता है। आपके प्रश्न सही है तो मार्क्स जुटेंगे, अन्यथा गलत होने पे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। कुछ बच्चों को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि बीपीएससी का एग्जाम दे के आए हैं और प्रश्नों को छोड़ के आए हैं, इसलिए कि उनको उसका आंसर नहीं पता था, तो उन्होंने वो प्रश्न को छोड़ दिए। उन्हें इस बात का डर था कि अगर मैं प्रश्न को अटेम्प्ट करता हूं और गलत होता है तो मेरे निगेटिव जाएंगे। तो आप ये गलती कभी ना करें। अगर आप बीपीएससी का प्रश्न बना रहे हैं, पर एग्जाम में हैं और आपके सामने प्रश्न है, तो आपको अगर ना भी आए तो भी आप टिक लगा के आए, क्योंकि टिक लगाने से सही होने की गुंजाइश होती है। आप टिक ही नहीं लगाएंगे तो सही कहां से होगा। ठीक है ना, तो जब निगेटिव मार्किंग ना रहे तो आप टिक जरूर लगा के आएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हम लोग पीटी के बारे में बात कर रहे हैं। पीटी 150 नंबर का होता है, जिसमें इतिहास से 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास के 3 सेक्शन होते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जिसमें आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा प्रश्नों की संख्या होती है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो आधुनिक भारत से इतिहास के कुल प्रश्नों की संख्या से 80% प्रश्न पूछे जाते हैं। 20% में प्राचीन और मध्यकालीन भारत पूछे जाते हैं। किसी वर्ष प्राचीन भारत से प्रश्नों की संख्या थोड़ा बढ़ जाता है, तो किसी बार मध्यकालीन भारत से प्रश्नों की संख्या बढ़ जाता है, लेकिन आधुनिक भारत एक अपने स्थिति में हमेशा कायम रहता है। 80% प्रश्न इतिहास के प्रश्नों में से
आधुनिक भारत से पूछे जाएंगे। तो अगर आप आधुनिक भारत को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका इतिहास लगभग कंप्लीट रहता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम आधुनिक भारत को पढ़ें कहाँ से। तो दोस्तों या इतिहास को पढ़ें कहाँ से, तो इतिहास में ज़्यादा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पे समय देने की ज़रूरत नहीं है, आप आधुनिक भारत को पढ़ें। इसके अलावा आप अगर उन समयों में से थोड़ा समय प्राचीन और मध्यकालीन को भी दे देंगे तो आपका काम चल जाएगा। आपको आधुनिक भारत में कौन सी किताबें पढ़नी है, यहाँ पे ये प्रश्न उठता है। आधुनिक भारत के लिए 2 किताबें अभी काफ़ी चर्चित है। सबसे पहले आप स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके बाद आप एस.के. पांडे को भी पढ़ सकते हैं, एस.के. पांडे को आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों किताबें काफ़ी अच्छी हैं और ख़ास करके आधुनिक भारत के लिए काफ़ी अच्छी किताबें हैं। आप मध्यकालीन और प्राचीन भारत को भी चाहे तो पढ़ सकते हैं विस्तार पूर्वक, लेकिन उसका औचित्य नहीं है। कहने का मतलब है कि उसका कोई तुक नहीं बनता है कि आखिर क्यों पढ़ें। 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए अगर हम इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे तो और भी सब्जेक्ट तो देखने होते हैं ना। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि आप लूसेंट पढ़ें और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बना लें। हो सके तो आप क्रॉन पढ़ लें, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे बात से अगर सहमत हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद प्रश्न आता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स से भी प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, 30 या 30 से अधिक हो सकती है। करंट अफेयर्स के जो प्रश्न होते हैं, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको पिछले 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स को पढ़ना होगा। आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप क्रॉनिकल को भी पढ़ सकते हैं। जब मैंने 64वीं बीपीएससी का एग्जाम दिया था तो उस समय मैंने साल भर के करंट अफेयर्स को प्रतियोगिता दर्पण से समाप्त किया था। इसके अलावा अगर आप एग्जाम के समय सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पीडी को पढ़ सकते हैं। स्पीडी एक पतली सी बुक है जो पटना से पब्लिश होती है। आप स्पीडी को पढ़ सकते हैं। स्पीडी में फैक्चुअल के भरमार है, आप स्पीडी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्विक रिवीजन के लिए आप इडुटेरिया को भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक गौर किया है, मेरा यह अपना व्यक्तिगत राय है कि स्पीडी पढ़ के आपको बीपीएससी के प्रश्नों को बनाया जा सकता है। मैंने लगभग 30 प्रश्नों को स्पीडी से 66वीं बीपीएससी में 30 प्रश्नों को स्पीडी से खोज निकाला था, क्योंकि मैंने स्पीडी को काफ़ी गहनतापूर्वक स्पीडी को पढ़ा था। तो आप स्पीडी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास टाइम है तो आप पीडी पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके हिस्ट्री कंप्लीट है, करंट अफेयर्स कंप्लीट है, तो आपकी गुंजाइश बढ़ जाती है आपके रिजल्ट होने में। इसके बाद जो सेक्शन है वो है साइंस का सेक्शन। साइंस के सेक्शन में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 30 प्रश्नों में सबसे ज़्यादा प्रश्न बायोलॉजी से पूछे जाते हैं और फिर आधा आधा फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि 65वीं बीपीएससी से पहले बीपीएससी के पीटी में साइंस से प्रश्नों की संख्या 20 ही पूछी जाती थी, लेकिन 65वीं से क्या हुआ है कि प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया है और 20 से 30 हो गए हैं। अब 30 प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये बीपीएससी के पीटी के धुरी हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द बीपीएससी के पीटी का रिजल्ट निर्भर करता है। अगर आपकी ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, तीनों में कमांड है, बहुत अच्छा कमांड है, तो आपका पीटी कोई रोकने नहीं जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी से 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न उठता है कि ज्योग्राफी को कहाँ से पढ़ें, तो मैं ज्योग्राफी के लिए आपको बता दूं कि ज्योग्राफी के लिए जो सबसे अच्छी बुक है अभी वर्तमान समय में मेरे नज़र में, वो महेश बर्नवाल की पुस्तक है। महेश बर्नवाल से आप ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे वीडियोज को भी देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से बीपीएससी लेवल के टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ता हूं। इसके अलावा मैं भूगोल के साथ साथ इतिहास और राजनीतिक शास्त्र के विषयों को भी लेकर आऊँगा। लेकिन तत्काल मैंने भारत के भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे वीडियो ला रखा हूँ, आप उसको भी देखकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात की जाए पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की, तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से प्रश्नों की संख्या 10-10 ही होती है। इसी के आसपास में प्रश्न की संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो अब इसको कहाँ से कवर करें,
तो आपको लोग सजेस्ट कर सकते हैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सबसे अच्छी किताब है, इसमें नो डाउट है। लेकिन अगर बीपीएससी में पीटी के लिए आपको पढ़ना है तो उतनी मोटी किताब पढ़ेंगे 10 नंबर के लिए, ये कहीं से मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ पीटी के लिए मैं बता रहा हूं, मेंस के लिए नहीं। अगर पीटी में आपको तुरंत पॉलिटी को खत्म करना है तो आप क्रॉन को पढ़ सकते हैं। क्रॉन में भी पॉलिटी काफी विस्तार पूर्वक दिया गया है। इसके अलावा आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, ये सफिशिएंट है। क्रॉन और लूसेंट को पढ़ने के बाद आप लूसेंट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उनको आप बना लेंगे तो आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। देखिए इकोनॉमिक्स मेरे लिए हमेशा से सरदर्द बना रहा है, क्योंकि आज तक इतने सारे सब्जेक्ट में जो मुझे सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ इकोनॉमिक्स में हुआ है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो प्रश्नों की प्रवृत्ति होती है वो करंट आधारित होती है, करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप करंट को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे तो आपके इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न बन जाएंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के प्रश्न होते हैं वो प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो आप इसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स की कोई अच्छी किताब भी पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मुझे उतनी अधिक जानकारी नहीं है। आइए अब हम लोग बिहार स्पेशल के बारे में बात करते हैं। बिहार स्पेशल से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इसके अलावा बिहार स्पेशल की प्रश्नों की संख्या करंट आधारित भी होती है और 10 से 15 ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप बिहार के करंट को भी देखते चलेंगे। इसके अलावा बिहार के जो ट्रेडिशनल प्रश्न होते हैं, परंपरागत प्रश्न होते हैं, वो मैं जो पढ़ता हूँ इम्तियाज अहमद की बुक पढ़ता हूँ। इसके अलावा इम्तियाज अहमद का एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब जो बच गया है मैथ से फिक्स है कि 10 प्रश्न आएंगे, और अगर आपके मैथ अच्छे हैं तो आप आसानी से 10 प्रश्नों में से 6-7 बना लेंगे, 10 भी बना सकते हैं। अभी तो पिछले 4-5 वर्षों में जो मैथ के प्रश्न हैं वो आसान ही रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो मैथ के प्रश्न होते थे वो थोड़े डिफिकल्ट होते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ओवरऑल देखा जाए तो 150 नंबर के पीटी होते हैं, और इसमें जो प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न में 5 ऑप्शन होता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं, आपके ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से राजेंद्र प्रसाद, मनमोहन सिंह, आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपके हो सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो 5वां ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो मैंने जो आपको ऑप्शन दिया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद, तो 2 ऑप्शन जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो आप ऑप्शन में टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ये जो ऑप्शन है ये काफी खतरनाक साबित होते हैं, और इस तरह के ऑप्शन का प्रयोग बीपीएससी के द्वारा 60वीं से 62वीं जो संयुक्त परीक्षा था बीपीएससी का, उससे शुरू हुआ है और अभी तक बना हुआ है। अगर बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये किसी निगेटिव से भी कम नहीं है। आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से मैंने बीपीएससी के जो पीटी के सिलेबस है उनको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इसको और बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो आप बीपीएससी के वेबसाइट पे जाएं और सिलेबस को वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया पीटी। अब हम लोग बात करते हैं कि बीपीएससी में जो कट ऑफ होता है वो कितना जाता है। तो मैं 55वीं से 59वीं से बीपीएससी पे नजर रखे हुए हूं, और मुझे जहां तक पता है तो कट ऑफ जो होता है वो कभी 100 के पार नहीं जाता था। जनरली 95 से 97 के बीच में ही इधर उधर होता रहता था। लेकिन 66वीं बीपीएससी जो कि सारे पूर्वानुमानों को ध्वस्त करते हुए 108 कट ऑफ को ले गया है। इस बार जो कट ऑफ था 108 था। तो आपको जो तैयारी करनी है 110 से लेके 120 नंबर के बीच की तैयारी करनी है, क्योंकि आप इतना निश्चिंत मान के चलेंगे कि आपके 4 से 5 नंबर बीपीएससी अपने पास रखेगा। हो सकता है वो आपको गलत कर दे या हो सकता है आपको सही कर दे। तो आपका जो तैयारी होना चाहिए 110 से 120 के बीच में आपको स्कोर लाने होंगे, तब आप अब सेफ है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने बीपीएससी के पीटी के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। अब हम लोग मेंस के बारे में बात करेंगे। मेंस को हिंदी में मुख्य परीक्षा कहते हैं, और जब आप पीटी पास करेंगे तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे, ठीक है। तो आइए मेंस के बारे में देखते हैं।
मेंस में सबसे पहले हिंदी का पेपर होता है 100 नंबर का। हिंदी जो 100 नंबर का होता है, इसमें आपको 30 नंबर लाने अनिवार्य है। अगर आप 30 नंबर नहीं लाएंगे तो आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो आपको 100 में से 30 नंबर आपको लाने ही हैं दोस्तों। इसके बाद जो होता है वो बीपीएससी में इसके अलावा 2 जीएस के पेपर होते हैं, GS1 और GS2, ठीक है। ये GS1 और GS2 जो होते हैं वो 300 नंबर के होते हैं। GS1 में जो है 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपसे इतिहास के प्रश्न और कला एवं संस्कृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनके थॉट पूछे जाते हैं। पहले सेक्शन में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और थॉट पूछे जाते हैं, THOUGHT, थॉट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जीएस फर्स्ट पेपर के सेक्शन ए में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और थॉट पूछे जाते हैं। दूसरे सेक्शन में करंट पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसमें जो मेंस का सिलेबस है वो GS1 में सेक्शन 1 में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, थॉट और सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स और सेक्शन 3 में जो पूछे जाते हैं ये स्टैट पूछे जाते हैं, सांख्यिकी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें जो GS1 के सेक्शन 1 है इसमें 6 प्रश्न होते हैं। उन 6 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न बनाने होते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है। इनमें से 6 में से किन्हीं 3 को आपको बनाना होता है। आप 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रत्येक प्रश्न की जो संख्या है, प्रत्येक प्रश्नों का जो मार्क्स होता है वो 38 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप ये 3 सेक्शन 1 से 3 प्रश्न, करंट अफेयर से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इन चारों प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न को बनाना होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो 3 3 6 स्टैट में भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से आपको 2 प्रश्न को बनाना होगा। 3 3 6 2 8 प्रश्नों को बनाना होगा। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो प्रश्न होते हैं वो 38 नंबर के होते हैं। सेक्शन 3 जो कि स्टैट का है, सांख्यिकी का है, इसमें जो प्रश्न होते हैं वो 36 नंबर के होते हैं एक प्रश्न, यानी 36 दूनी 72 और 38 दिया आप काउंट करेंगे तो टोटल 300 नंबर का GS1 होता है। इसके अलावा 300 नंबर का GS2 पेपर होता है, ठीक है। अब हम लोग GS2 के बारे में बात करेंगे। GS2 में जो प्रश्न है वो पहले सेक्शन में जो होते हैं GS2 वो पॉलिटी का सेक्शन है, पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में भी प्रश्नों की संख्या 4 होती है, 1 2 3 4, जिसमें से आपके 3 प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। समझ पा रहे? इसके अलावा जो सेक्शन 2 होता है, ये सेक्शन फर्स्ट हो गया GS पेपर 1 सेक्शन 1। सेक्शन 2 जो है ये आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स होता है। और ये जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स होते हैं, सॉरी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, माफ करेंगे, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, ये जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स होते हैं इसमें अधिकांश प्रश्न बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो बिहार के राजनीति से, बिहार के इतिहास से, बिहार के भूगोल से, बिहार के करंट अफेयर्स पे ही आधारित अधिकतर प्रश्न होते हैं। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी मुख्य रूप से बिहार के ही पूछे जाते हैं, बिहार से ही आधारित होते हैं। इनमें भी 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न आपको बनाने हैं, ठीक है। और इसके बाद जो GS थर्ड का जो तीसरा सेक्शन होता है ये होता है आपका साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक के जो सेक्शन है इसमें से भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 प्रश्नों में से आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न बनाने हैं। यानी कि हर एक GS पेपर में आपको 8 प्रश्न बनाने हैं, जिसमें से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के जो प्रश्न होते हैं वो 38 नंबर के होते हैं और सेक्शन 3 का जो प्रश्न होता है वो 36 नंबर का होता है और 36 नंबर के प्रश्नों में 2 प्रश्न को ही बनाना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने
GS1 और GS2 को समझने का प्रयास किया। ये जो प्रश्न होते हैं GS1 और GS2 वो 300 नंबर के होते हैं, यानी 600 नंबर। जो ऑप्शनल पेपर होता है बीपीएससी में, मुख्य परीक्षा में हिंदी के अलावा 3 पेपर होते हैं, GS1, GS2 और एक ऑप्शनल होता है। ये ऑप्शनल पेपर आप पीटी के समय ही सिलेक्ट करते हैं। आपको ऑप्शनल पेपर चुनने में आपको आपके पसंद को वरीयता देना होगा। आप किस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, इसके अलावा किस सब्जेक्ट के प्रश्नों में अधिक नंबर उठते हैं, इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखकर ऑप्शनल को चुना जाता है। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी जो ऑप्शनल किसी का भी जो ऑप्शनल होगा वो भी 300 नंबर का होगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको लाने होते हैं लगभग 50% नंबर। मेंस में सिलेक्शन के लिए आपको 50% नंबर लाने होते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने 64वीं का जब मेंस दिया था तो मेरा 384 नंबर आया था। ये एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, तो और जबकि कट ऑफ था 440। ठीक है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेंस के सिलेक्शन में आपको कम से कम भी तो 50% नंबर आने चाहिए, तभी आपके सिलेक्शन होंगे। ठीक है, मेंस के एग्जाम के लिए जब आप मेंस में सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है, और इंटरव्यू में भी आपके प्रश्न, आपके जवाब से आपका नंबर बढ़ता है। अगर आपका इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा नंबर परफॉर्मेंस रहा तो आपका उसी अनुसार आपको नंबर मिलेगा, और ये नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में साथ ही आपके रैंक को भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने अपने माध्यम से बीपीएससी के सिलेबस, उसके प्रश्नों की संख्या, पीटी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के प्रश्न होते हैं, मेंस में क्या होते हैं, इंटरव्यू में क्या होते हैं, मैंने अपने तरफ से आपको बताने का प्रयास किया। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।